सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ना काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम की बात करने वाला हूँ जो ट्रेडिंग के अंदर हर बंदा मतलब बिगिनर जो वो फेस करता ही करता है। ठीक है, तो वो है परफेक्ट एंट्री। अब मैं परफेक्ट एंट्री तो नहीं कहूँगा, पर ये कह सकता हूँ फेयर ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रेड। मतलब आपको ना डर लगता है कि मैं ट्रेड को ही एग्जीक्यूट करूँ ना करूँ, या इस प्राइस पे आएगा तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो पहले मैं अपने कुछ ट्रेड की बात कर लेता हूँ जो मैंने आज लिए हैं। मैं आपको 55 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ अपने ट्रेड्स। ओके, जस्ट वेट। तो मैंने ट्रेड लिया क्यों था, मैं साथ साथ में लॉजिक बता देता हूँ आपको। तो देख सकते हो ये जो जोन है ना, मेजर लिक्विडिटी थी। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से गिरी है एक बार, और इस तरह की चैनल में क्या थी, मूव कर रही थी। देन मार्केट ने वापस, देखो इस ट्रेड का कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक था नहीं, सेम लॉजिक था। ऊपर से लिक्विडिटी लेके आई है एंड यहाँ पे मुझे परफेक्ट एंट्री मिली थी क्योंकि इस जोन पे बार बार मार्केट गिर रही थी। तो मैंने सिंपली यहाँ पे एंट्री किया एंड लोअर स्विंग का टारगेट रखा था। एंड इस ट्रेड के अंदर मैंने अराउंड $110 बनाए हैं, वो आपको दिखाऊंगा, मैं अपना प्रॉफिट भी दिखाऊंगा। देन मार्केट क्या है, इस जोन से वापस क्या है ऊपर चलेगी क्योंकि ये लिक्विडिटी थी। इसके बाद कोई मतलब मार्केट को बहुत दूर मिलती लिक्विडिटी, इसलिए मार्केट यहीं से उठ गई। ठीक है, बाकी मार्केट बुलिश है इसलिए यहाँ से उठी है, अगर बेरिश होती तो शायद इस लेवल का ब्रेक हो जाता। ठीक है, अब बंदा क्या करता है, अब बंदे से होगी यहाँ पे एंट्री मिस। ठीक है, कोई एंट्री नहीं कर पाया, कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे एंट्री नहीं की, इसकी जगह मैंने इसमें BTC में एंट्री किया था। मैं दोनों बताऊँगा आपको क्या लॉजिक था क्या सेम था। तो अब जिससे यहाँ एंट्री मिस होगी वो सोच रहा होगा या तो वापस आएगी, यहाँ लिमिट ऑर्डर डाल देगा कि वापस आएगी तो हम बाय करेंगे, वो आगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते। तो अब देखो मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पे, बट मैं मार्केट में नहीं था, मैं लेवल ड्रॉ करके गया था और ये है फिबोनाची का 0.5 का लेवल। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, वही देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही लेवल है। एंड मैंने इसको एडजस्ट किया है जस्ट इन कैंडल्स के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ कहीं पे थी मार्केट तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके लगाया था ट्रेड कि मैं यहाँ पे ऐसे बाय कर लूँगा। मैंने लिमिट ऑर्डर नहीं डाला था, बस ऐसे इसको ऐसे रखा था कि अगर आएगा तो बाय कर लेंगे, लेकिन मैं था नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉफिट बनाया। देन अब क्या हुआ, ये मूव तो मिस हो गया। अब जो भी नॉर्मल बंदा है वो ये मूव कैप्चर नहीं कर पाता, वो क्या सोचता है कि मार्केट दोबारा आएगी, रीटेस्ट करेगी तब इतना कुछ होगा। बट मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री की। देखो मैं भी उसी में कहूँ कि रीटेस्ट होगा तब एंट्री करेंगे, ये वो मेरा प्राइस आएगा तो, बट मैंने यहीं पे एंट्री की। इसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब हम चलते हैं BTC में क्योंकि इसका राज यहीं छुपा है। अब मैं सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, कोई बड़ा टाइम फ्रेम नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको। BTC में आपको दिख रहा है ना क्या, ये लिक्विडिटी है। अब मुझे, हाँ कैमरे में क्लियर है, देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी लिए बिना ही गिर गई है। और गिरी कहाँ से है, इस तरह के एक चैनल से गिरी है। अब मुझे साफ था कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, चाहे ट्रैप करके जाए, इधर से जाए, जहाँ से मर्जी जाए, पर मार्केट को वहाँ जाना ही होगा ऊपर, क्योंकि उसे लिक्विडिटी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे नॉर्मली बंदा क्या करेगा, बाय करेगा। बट मैंने यहाँ पे ना बाय किया ना सेल किया। इसका रीज़न क्या था, मेरे इथेरियम का ट्रेड मैंने यहाँ पे सेलिंग की हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ बाय कैसे कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे का चार्ट काफ़ी हद तक 90% तक फॉलो करते हैं। और यहाँ से सेलिंग आई है क्योंकि इथेरियम भी क्या है, गिरा है। अब देखो जैसे उसके पास एक लेवल था, इसके पास वैसा कोई लेवल नहीं है कि ये यहीं से उठ जाए। ठीक है, इसके पास कोई ऐसा डिफाइंड लेवल नहीं है। अगर मैं ड्रॉ करने निकलूँ यहाँ से भी ट्रेंड मारूंगा तो भी ये विक्स आ जाएंगी, तो अच्छा लेवल बनेगा नहीं। ठीक है, तो BTC ने इसी रीज़न से क्या हुआ, यहाँ से लेवल निकला एंड अब इस लेवल पे आया। अब ऐसे जो चैनल बनते हैं ना, इनमें जो मिड वाला लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कहीं भी नोटिस कर लेना 80% ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग जो होती है ना, वो मिड वाले लेवल पे ही होती है, ना ऊपर वाले से ना नीचे वाले से। ठीक है, तो यही रीज़न था मैंने BTC में ट्रेड बनाया था। इसमें भी मैं एंट्री नहीं कर पाया हूँ, रीज़न मैंने इसको ऐसे लगा के छोड़ दिया था। वैसे मेरी ये रियल एंट्री जो होती, अगर मैं मार्केट में होता तो ये यहाँ पे होती, ऐसे करके मैं एंटर करता और यहाँ टारगेट आ जाता, क्योंकि ऊपर जो स्विंग आई था मैं टारगेट था। अब यहाँ पे ट्रेड ये बन रहा था इसी सॉरी। अब जो मैं आपको एक और चीज़ शो कर दूँ, ये जो है ना इट्सिन जब यहाँ पे आया तब BTC जो था ना वो यहाँ पे था, यहाँ गई। अब मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये इस कैंडल पे दिखा रहा हूँ आपको टाइम 12:50। ओके, 12:50 हो रहे हैं। एंड इथ में टाइम दिखाऊँ तो ये भी अराउंड 12:50 में मार्केट में ब्रेकआउट होगा। अब अगर मैं नॉर्मली ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ, तो मैं अपने पूरे टारगेट के लिए ही वेट करूँगा। इसी से मुझे कंफर्मेशन मिलेगी यहाँ पे इसके लिए कोई सेलिंग एरिया है ही नहीं यार, ये कहाँ से गिर देगा।
ये किसको मान के गिरेगा, इसको मान के गिरेगा या इसको मान के गिरेगा, कहीं से नहीं, क्योंकि इसके पास जो लिक्विडिटी है वो ऊपर ही बैठी है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रैप करके जाए, जैसे मर्जी जाए, क्योंकि हमने तो नीचे एंट्री ले रखी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस मूव से। तो ये ट्रैप करके जाएगा ही जाएगा, और मुझे यहीं से कंफर्मेशन मिली इसके लिए। एंड देन मैं ब्रेकआउट आ चुका था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री की, एंड देख सकते हो काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड इसके अंदर मैंने $30 बुक कर लिए है, यहाँ कहीं मैंने इस ट्रेड को बुक किया है। अब मैं आपको दोनों के प्रॉफिट भी शो कर देता हूँ, यहाँ के बुक किया है। तो अगर आपको इन दो कॉइन्स में ट्रेड करना है ना, तो मतलब आपको मस्ट है कि आप ऐसे इन दो को साथ में लेके चलो, क्योंकि जो मूव इस तरह देता है ना वो BTC नहीं देता, और जो BTC देता है वो उसमें मतलब समझ सकते हो कि दोनों क्या ना काफ़ी को रिलेट करते हैं। एंड अगर एक ट्रैप कर रहा है ना, तो मतलब दूसरा उस फेवर में मूव दे रहा है, ना कि ट्रैप कर रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को समझिए ना, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेड कर सकते हो। एंड बाकी मेरा एक ट्रेड इसके अंदर था जो मुझे पता नहीं था, इसमें प्रॉफिट भी बुक हो चुका है। एंड देख सकते हो इस ट्रेड का सिंपल लॉजिक है, लेवल ऑफ लिक्विडिटी। मैं कोई फालतू लेवल मार्क नहीं करता कि सपोर्ट मार्क कर लिया, ये कर लिया। मैं जब अंदर आया था मार्केट के अंदर, इस कॉइन के अंदर, तो मैं यहाँ पे आया था, ठीक है। तो मैंने देखते ही एंटर कर दिया था, रीज़न क्या है ट्रेड का, सिंपल लॉजिक। अगर आता तो पैसा बन गया, नहीं तो ये क्या था, लॉस आया था। मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर गई, नीचे आई, ट्रैप किया जितने भी बायर थे ऊपर, एंड मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, मतलब सेलर्स भी ट्रैप हो गए। तो मार्केट क्या है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश थी, देख सकते हो। तो मैंने बाय करने से किया, मैंने सिंपल से यहाँ पे ऑर्डर डाला, यहाँ पे ऐसा डाला, देख सकते हो टारगेट आ गया। इसका तो मुझे पता भी नहीं लगा, क्योंकि मैं BTC में अपना मतलब टाइम वेस्ट कर रहा था, कह सकते हो वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री भी नहीं कर पाया मैं। एंड देख सकते हो उसी लेवल की लिक्विडिटी ले लिया, अब मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। बट फिर से मेरे अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं ट्रैप ही करेगा, क्योंकि इतना जो है अपनी लिक्विडिटी के पास नहीं पहुंचा है। तो इसका रिजल्ट मैं आपको शो करता हूँ लास्ट के अंदर में। एंड इस ट्रेड के जो प्रॉफिट है पहले आपको वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि मैं सिर्फ यहाँ बोल रहा हूँ, मैंने कुछ कमाया नहीं, ठीक है। तो गाइस जैसे मैंने बोला था, ये रहा इथेरियम ट्रेड का जो रिज़ल्ट है लास्ट में। एंड जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था वो ये है, और मैंने जो इसके अंदर प्रॉफिट बनाया है वो बनाया है $30 का, जो मैंने पहले बता दिया था, जो मैंने पहले बुक कर लिया था $30। एंड जो इससे पहले वाला ट्रेड है मैं उसका प्रॉफिट आपको दिखा नहीं पाऊंगा, सॉरी, बिकॉज ये स्टेप ना क्लियर हो चुका है और मैं स्टेप 2 पे आ गया हूँ। तो स्टेप 1 जो क्लियर हो गया ना, तो मैं उसका प्रॉफिट शो नहीं कर सकता आपको। बाकी यही स्टेप 2 का प्रॉफिट है, जिसमें $30 प्रॉफिट है।